नमस्कार दोस्तों। तो आज के ज़माने में आप सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा किस पे करते हैं? रियली बताइएगा कि आप सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा किस पे करते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पे विश्वास करते हैं कि हमारे अगर खुद के साथ में या हमारे परिवार के साथ में ऐसा कोई तकलीफ या परेशानी आ जाए तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल पे हम विश्वास करते हैं। अगर सोच के देखो दोस्तों, अगर हॉस्पिटल में ही हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, हमारा पूरा खानदान ही हिल जाए, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसी तरह शेख जमशेदपुर में एक परिवार रहने वाला था। उसका परिवार अच्छा खासा खुशहाल जिंदगी उनका चल रहा था। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल था सब चीज़। तो दोस्तों उस घर में एक पिंकी नाम की लड़की शादी कर होके आई और नई नई उनकी शादी थी। अच्छे खासे उनका शादीशुदा जीवन भी चल रहा था, खुश थी वो। कुछ महीना बीता उसका शादी हुए को, तो वो उनके घर में उनके घर में खुशखबरी आ गई कि वो प्रेग्नेंट है। पिंकी वो प्रेग्नेंट थी। घर में सारे घर वालों को सबको खुशी हुआ। पिंकी के मायके वालों को भी खुशी हो गया कि चलो खुशखबरी हो गया, अच्छी बात है। वो खुश थी। धीरे 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 उनका अच्छा खासा मतलब चल रहा था। तो दोस्तों ये 23 अगस्त 2023 की बात है। उनका जब डिलीवरी का टाइम आया, उनका लेबर पेन जब वो होने लगा, तो उनके घर वालों ने क्या किया कि उनको अस्पताल लेके गया। पिंकी को उनके घर वालों ने, उधर से उनके मायके वाले भी आए। वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा पेन था, लेबर पेन था उनको। जब डिलीवरी होने का टाइम रहता तो उनको पेन हो रहा था। उनको लेके गया तो डॉक्टर लोगों ने बताया, जैसे ऐसे होता है ना कि वो 23 अगस्त 2023 को हो गई और दोस्तों 24 तारीख हो गया, 25 तारीख को जब हो गया तो उसको डॉक्टर ने बोला कि इनको ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा, सीजर से बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। उनका घर वालों ने बोला चलो ठीक है, हम सीजर से हम ऑपरेशन से ही हम बच्चा ऑपरेशन ही कर दो, ऑपरेशन करके ही बच्चा निकाल दो। उनको ऑपरेशन से उनका सिजेरियन करके उनका बच्चा निकाला गया। वो अच्छा खासा था, बच्चा बहुत हेल्दी था और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। बच्चा बहुत अच्छा, मतलब कि उनका वेट भी अच्छा खासा था। तो घर वालों को सब खुशी हुआ कि चलो हमारे घर में हुआ। और उसी टाइम उन लोगों ने उनका नाम भी रख दिया और उनका नाम माहिर रखा था उन लोगों ने। उनका जब डिलीवरी का एक दिन डॉक्टर ने फिर बोला कि अभी जब इनका सिजेरियन से बालक हुआ है तो इनको हम अभी छुट्टी नहीं दे सकते, इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हम अभी इनको और दो चार दिन रखेंगे, उसके बाद हमें छुट्टी दे देंगे, डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि हम इनको अभी नहीं दे सकते। भले कुछ भी बोलो, लेकिन जब सीजर हो जाता है उनमें बड़ा ये भी हो सिलाई भी होता है, तो इसके वजह से वो डॉक्टर ने मना कर दिया। बोला कि 3-4 दिन बाद हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, इसलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं डिस्चार्ज। उनका घर वालों भी बोला कि चलो ठीक है। तो उनका घर वालों में से उनकी एक माँ पिंकी की और उनकी सास, वो दोनों रुक गए। बोले हम लोग रुकते हैं, आप लोग घर जाओ, फिर सबका यहाँ रहना भी अच्छी बात नहीं है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो फिर तुमको क्या सब पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा करना भी, वैसे भी हॉस्पिटल में मना करता है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो इसलिए सारा लोग चले गए और वो 2 लोग रुके पिंकी के साथ में। सब चीज़ ठीक ठाक था। तो उसके अगले दिन एक दूसरी लड़की आई, उनको भी वो भी पूरा दर्द से परेशान थी, उनको भी लेबर पेन था, बहुत परेशान थी वो, इतनी परेशान थी। तो उनका भी एडमिट किया गया। उसका भी सब जब हुआ, उनका लड़की हुआ। जैसे ही उनका लड़की हुआ, वो बगल वाली जो आई थी नई नई, उनका जैसे ही लड़की हुआ, शाम हुआ। अब शाम से इतना ऐसा हुआ कि माहिर इतना रो रहा था, इतना रोया जा रहा था, इतना रोया जा रहा था कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बिल्कुल, उनको सब कोई परेशान हो गया कि सबको इधर ले जा रहा है इधर, ताकि थोड़ा बच्चा शांत हो, लेकिन वो रोते ही जा रहा था। पूरा रात रोया,
सुबह हुआ फिर चुप। जैसे सूरज निकला वो चुप हो गया बच्चा। उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ कि शाम हुआ और फिर माहिर पूरा रोने लगा। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। तो सबने ऐसा सोचा कि भाई आखिर बात क्या है। दोस्तों दूसरे दिन क्या हुआ, जब शाम हुआ तो फिर से माहिर रोने लगा और इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि वो बहुत ज्यादा रोते रोते उनका गला भी बैठ गया बच्चे का, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। सबने बहुत उससे डॉक्टर से भी दिखाया, बोला बच्चा तो सब ठीक ठाक है, हेल्दी है, अच्छा खासा है, शरीर में भी कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों रो रहा है इतना। ऐसा वो इस तरीके से रो रहा था। पूरा रात भर दूसरे दिन भी ऐसा ही रोया, वो पूरा रात भर रोया। जैसे ही सुबह हुआ फिर शांत। तो क्या हुआ, वो जो पिंकी है वो नोटिस करने लगी। और क्या था दोस्तों कि जब कोई परिवार, जैसे उनका परिवार, उनकी चाची, जैसे पिंकी की चाची मिलने के लिए आई, उनसे मिल के जैसे ही घर गई, अच्छा खासा मेल मिलाप हो गया हॉस्पिटल में। और जैसे वो घर गई तो उनका चाची का, बच्ची का, उनका चाची का, सबका तबीयत खराब। जैसे ही पिंकी को पता चला, वो सोचने लगी पिंकी कि आखिर हो क्या रहा है इस तरीके से कि हम हॉस्पिटल, वो अच्छी खासी थी, आई मिलने के लिए, उनका तबीयत खराब हो गया। फिर उसके अगले दिन उनसे दूसरा रिश्तेदार मिलने के लिए आए, उन लोग भी पूरा परिवार मिलके जैसे ही घर गए उनका भी तबीयत खराब। ये बात भी पिंकी को पता चला। उसने नोटिस करा, वो बोली कि अब हमको अस्पताल से डिस्चार्ज करना है। और ये सब दोस्तों, वो जो बगल वाली बेड में जो जिसने लड़की को जन्म दिया था, उस दिन से ये सब हो रहा था। और पिंकी ये चीज धीरे धीरे नोटिस कर रही थी, आखिर ये बात क्या है, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये किधर से, कैसे, हॉस्पिटल में जरूर कुछ ना कुछ तो है। वो बोली कि हमको डिस्चार्ज कर दो, हम चले जाएंगे। उसकी माँ बोली, पिंकी की माँ बोली कोई बात नहीं बेटी, जब इतना हो ही गया है तो 2 दिन का बात है, हम रुक जाते हैं। 2 दिन के बाद हम फिर बोलते हैं डॉक्टर को कि हमको डिस्चार्ज कर दो, हम चले जाएंगे। फिर उसके अगले दिन जैसे ही रात हुआ, पिंकी की माँ ऐसी अचानक से हाथ पांव पूरा हिलाने लगी, पूरा ऐसा पटकने लगी। पिंकी बोली ये क्या हो रहा है, क्या हुआ मम्मी। वो बोली नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उसने देखी अपनी माँ की हरकतें, उनको बिल्कुल भी अब मतलब ऐसा सोचने लगी कि मुझे अब रहना ही नहीं है हॉस्पिटल में, चाहे डॉक्टर मुझे कुछ भी कर ले, मुझे रहना ही नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में है कि हॉस्पिटल में मतलब कोई घूमता है रात को। और ये सब सारी चीजें ये बगल वाली जो लड़की थी जिसने लड़की को जन्म दिया था, उससे उनके बेये से हो रहा था दोस्तों। तो उसने क्या किया कि अगले दिन उसने जब मतलब जिद की कि नहीं अब हमको हॉस्पिटल में नहीं रहना है, अब हमको डिस्चार्ज कर दो, हम घर जाएंगे, हमको रहना ही नहीं है। जब ऐसा होगा सबके साथ में कि कोई आएगा मिलने के लिए तो उसको तबीयत खराब हो जाएगा। उनकी मम्मी का व्यवहार अलग हो गया, वो पहले ऐसी नहीं करती थी, लेकिन वो बाद में वो अलग ही उनका व्यवहार हो गया। ये जब रात को सो रहे थे पूरा हाथ पांव पूरा अलग ही तरीके से पटकती थी, पूरा हाथ पांव हिलाती थी। तो ये सब सारी चीजें वो पिंकी नोटिस कर रही थी। उसके अगले दिन हुआ, डॉक्टर से बात करके उन्हें डिस्चार्ज करवाया गया। डिस्चार्ज करके तो होता है ऐसा दोस्तों कि लड़की को जब डिलीवरी होता है तो अधिकतर ऐसा होता है कि थोड़ी या दूर रहे तो वो क्या होता है कि अपने मायके में चली जाती है। जब डिलीवरी होता है तो हमने अपने मायके में चली जाती है। उनको माँ बाप ने उनको अपने घर ले गया, वो अपने मायके चली गई पिंकी अपने बच्चे के साथ में, उनका सास ससुर पूरा परिवार अपना उनका ससुराल चले गए। और जब से दोस्तों उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, जब से उनकी माँ घर पे आई थी, उनका अलग ही व्यवहार था, अलग ही उनकी माँ का व्यवहार था। इस तरीके से करती थी, उनका बच्चा को कोई लेता था खिलाने के लिए तो उनको गाली गलौज करती थी, कोई उनको प्यार करता था तो उनको उनसे झगड़ा करने लगती थी। इस तरीके से उनकी माँ व्यवहार करती थी सबके साथ, मतलब अलग ही व्यवहार हो गया था। जहाँ यहाँ तक हो गया था कि उनके जो पिंकी के पिताजी है वो जब अपने नाती को गोद में ऐसे खिलाने के लिए, प्यार करने के लिए लेते तो उनसे झगड़ा करने लगती थी, गाली गलौज करने लगती थी पिंकी की माँ। तो ये सारी चीजें वो पिंकी मतलब ऐसा सोच रही थी कि बात आखिर है क्या जो इस तरीके से कर रही है।
पहले मेरी मम्मी मेरे पिताजी को बहुत सम्मान करती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, अभी ऐसा क्या हुआ है कि इस तरीके से कर रही है। तो एक दिन रात हुआ दोस्तों, रात का टाइम था, उसको वॉशरूम लगा पिंकी को। वो कहा कि उठी और बच्चा सोया हुआ था, वो वॉशरूम को गई। वो वॉशरूम को जैसे ही गई, उनका बच्चा जोर जोर से इतना तेज रोने लगा, इतना तेज रोने लगा। पिंकी दौड़ के आई कि भाई हुआ क्या मेरा बच्चा को। और क्या था दोस्तों कि पिंकी की माँ उनकी ही बेड में सोती थी। उस दिन से जब से हॉस्पिटल से आई थी ना, वो अपने रूम में नहीं सोती थी, वो उसी के रूम में सोती थी। वो दौड़ के आई और जैसे क्या देखी, उनकी माँ ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके अपना नाती को देख रही थी और उनका बच्चा रोए जा रहा है, पूरा जोर जोर से रोए जा रहा है। वो सोचने लगी पिंकी कि भाई मेरी मम्मी वो रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, तो उसको खिलाना चाहिए, उनको अच्छा से हिलाना डोलाना उठाना चाहिए गोदी में ताकि बच्चा चुप हो। वो तो पूरा आँख बड़ा बड़ा आँख करके एकदम देख रही है मेरे बच्चे को, आखिर बात क्या है। ऐसा हो गया था जब उसने देखी तो उसने सोची, पिंकी ने सोची कि हम ये बात करें तो कैसे करें और किससे करें और क्या बताएं हम कि मेरी माँ जो है उनका अलग ही व्यवहार हो गया है, वो अलग ही कर रही है, मेरे बच्चे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही है। वो रात को 3 बजे छत पे ले जाके उनको खेलती है, जबकि कितना छोटा बच्चा है यार, मुश्किल से मुश्किल 10-12 दिन हुआ होगा। छोटा बच्चा को कोई ऐसा करता है क्या, उसके साथ ऐसा कोई खेलता है क्या। लेकिन वो बात करे तो करे किससे, अपना पिताजी से भी नहीं बोल सकते कि क्या बोलेगी कि पापा देखो मम्मी क्या कर रही है, इनका कैसा कर रही है, क्या बोलेगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था और डायरेक्टली बात नहीं कर सकती थी ना। ऐसा हो गया था। ने अपनी माँ की आंखों में कुछ अलग ही देखी थी, वो डर गई थी एकदम। वो सोचने लगी कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, मेरी माँ ये नहीं हो सकती है। उनके अंदर इतना डर आ गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें। फिर दोस्तों जैसे तैसे करके उनको रात काटी। सुबह हुआ, किसी तरह उसने रात तो काटा और सुबह हुआ। पिंकी के पास कोई कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं दिखा कि हम क्या करें। तो उसने लास्ट में अपने पिताजी से बोला, पिताजी से बोली कि पिताजी मैंने रात को मम्मी को ऐसा ऐसा देखा, मम्मी का साथ होते हुए वो इस तरीके से कर रही थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर रही थी और मेरे बच्चे को घूरे जा रही थी, वो मम्मी तो नहीं लग रही थी, इस तरीके से उसने देख रही थी मेरे बच्चे को। तो उसका पिताजी ने बोला ठीक है बेटी। उनका पिताजी का कोई जान पहचान एक बाबा था, उसने उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद में उस बाबा ने बोला कि पिंकी और उनके बच्चे को घर के अंदर ही रहने दो, इनकी परछाई भी उन पे नहीं पड़ना चाहिए। और आंगन में पिंकी के पिताजी और पिंकी की माँ, तुम इधर बाहर, उन लोगों बाहर को बुलाया, वहाँ पे अनुष्ठान किया। 2 घंटे तक किया उनका अनुष्ठान। और उनकी जो भाभी की लड़की थी वो दौड़ते हुए आई और बोली बुआ जी देखो ना दादी के ऊपर क्या हो गया, दादी क्या कर रही है, क्या बोल रही है, देखो ना। इस तरीके से चिल्ला कर डरी हुई सी थी बच्ची और पूरा रो रही थी, ऐसा करके बता रही थी कि देखो दादी के ऊपर क्या हो गया है, क्या वो किस तरीके से कर रही थी। तो उसने थोड़ा सा, पिंकी ने क्या किया कि खिड़की खोल के देखी, उनकी माँ ने पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं इनके बच्चे को कच्चा चबा के खा जाऊंगी, मैं इनका बच्चे को कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब इस तरीके से दोस्तों कोई भी माँ अगर कोई भी ऐसा बात करेगा कि उनके ही बेटे को कच्चा चबा के खाने का जब बात करेगा, तो सोचो कि कैसा लगता होगा पिंकी को, कैसा उस टाइम उसको महसूस हो। वो बेचारी ये देख के खूब रोने लगी। वो बोली बताओ मेरी सगी माँ ने मेरे बच्चे को कच्चा खाने की बात कर रही है। तो ये अनुष्ठान दोस्तों 2 घंटा तक चला। 2 घंटे का बाद में थोड़ा सा ऐसा जब शांत हुई उसकी माँ, तो उसको अंदर लेके आया, उनको फिर बताया कि अब सब नॉर्मल है बेटी, अब डरने की कोई बात नहीं है।
अब आराम से रहो। अब बेटी को चुप कराया, शांत कराया कि ऐसा रोने का नहीं, सब ठीक हो गया है। ये तुम्हारे मम्मी के ऊपर एक चुड़ैल घुस गई थी और ये चुड़ैल अस्पताल में ही घुसी थी। अस्पताल में तो वो बता रहे थे कि अस्पताल में घुसी थी। वो एक डिलीवरी लेडीज थी, वो बच्चा पैदा करते हुए मर चुकी थी। और बोलते हैं कि जो बच्चा पैदा करते हुए मरता है वो चुड़ैल बन जाती है। तो वहीं पे तुम्हारी माँ के अंदर वो घुसी थी चुड़ैल। और उस जो लेडीज थी, वो लेडीज जो चुड़ैल बनी, वो लेडीज का डिलीवरी इसी बेड में हुआ था और उसका बच्चा इसी बेड में मर गया था। और वो भी बच्चा पैदा करते हुए इसी बेड में मरी थी। इसलिए तुम्हारा जब बच्चा हुआ तभी तुम्हारी माँ के अंदर वो घुस गई थी। फिलहाल दोस्तों वो पिंकी तो बहुत डरी हुई थी। सुबह हुआ, वो अपना बैग पैक की। और कौन नहीं ऐसा चाहेगा, कोई भी ऐसा मारेगा तो कोई भी, किसी को भी डर लगेगा कि बताओ अपनी सगी माँ जब ऐसा बात करेगी। तो वो सवेरे पैक की और अपना ससुराल चली गई। खैर सब ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन बात क्या हुआ कि अगर बीता हुआ चीज जब उनके घर वाले याद करते हैं कि जब माहिर जन्म लिया था, तब उनको कहा, अगर वो उस बात को याद करते तो सबको रोंगटे खड़ा हो जाते। परेशानी वाली बात तो थी, किस चीज से उन लोगों को सामना करना पड़ा था, ये चीज तो सोचने वाली है। 25 अगस्त 2025 को खैर वो माहिर 2 साल का हो जाएगा। तो दोस्तों अब यही भी हम अपना कहानी खत्म करते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।